5 मिनट में 10 बड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आज मोदी कैबिनेट की बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक पीएम मोदी के आवास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर के 12 बजे से शुरू होगी। माना यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक हो। पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों को आभार जाहिर कर सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है, जिसके तहत मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र पहुंची। नंदुरबार में राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएंगे। आज महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस महिला अधिवेशन कार्यक्रम करेगी। इस अधिवेशन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी करेंगे संबोधित। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बन चुकी है। पार्टी ने मनोहर लाल की जगह अब नायब सिंह सैनी के हाथों में हरियाणा की कमान सौंपी है। नायब सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। सीएम सैनी को बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। तैयारियां पूरी। सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सीएम का दावा, उनके पास है स्पष्ट बहुमत। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी आज हिसार में नव संकल्प रैली करेगी। राजनीतिक गलियारों में इस रैली की चर्चा है, क्योंकि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के सामने आगामी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी नव संकल्प रैली कर रही है। अब तक उनकी 6 रैलियां हो चुकी हैं। हिसार में उनकी 7वीं रैली होनी है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम लगातार एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रही है और इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज शाम में चुनाव आयोग के अधिकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस के नोडल ऑफिसर्स के साथ बातचीत करेंगे। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान इसी सप्ताह कभी भी हो सकता है, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को बिहार में सीट बंटवारे को लेकर की मीटिंग हुई। 40 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। मीटिंग के बाद बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आम चुनाव की घोषणा होने में काफी वक्त है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक, सब हमारे साथ। निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से एक बार फिर, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से टिकट मिला। 8 मार्च को जारी कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान हुआ था। कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद अब पार्टी में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता देवाशीष ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिर एक चक्रव्यूह रचा गया। बताया जा रहा है कि देवाशीष जरारिया मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। कांग्रेस ने यहां से वर्तमान विधायक फूल सिंह बैरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान आज हरियाणा में संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद विपक्ष के विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर करना है। यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू होगी। इसके बाद आज से 23 मार्च तक रोजाना निकाली जाएगी। पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र को कवर करने के बाद 24-25 मार्च को होली के मौके पर छुट्टी रहेगी। उसके बाद यात्रा अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। पार्टी के प्रमुख नेता भी उनकी यात्रा का हिस्सा होंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। अब टीएमसी ने मेघालय की तुरा लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने इस सीट से मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के भाई जनित संगमा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। जनित संगमा मेघालय विधानसभा की रंगसा कोना सीट से विधायक रह चुके हैं।